सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। सबसे ज्यादा डंका तो भारतीय जनता पार्टी पीट रही है। ढोल नगाड़े और ताशे की धुन से पूरा ही देश बिल्कुल मदमस्त हो चुका है। चारों तरफ मोदी जी के कारनामों की चर्चा हो रही है। मोदी जी की लाल लाल आंखों को देखकर चीन भी बेचारा भारतीय सीमा को छोड़कर दूर भाग चुका है। मोदी जी की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान में सैलाब आ गया है। आधा पाकिस्तान बाढ़ में बह गया। जब मोदी जी ने विदेशी चीतों को भारत की जमीन पर लाकर बसाया है, तब से ही पूरी दुनिया के चीते थर 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 कांप रहे हैं कि कहीं मोदी जी उनको भारत में लाकर शाकाहारी न बना दें। खासकर जब से मोदी जी ने बनारस को टोक्यो बनाया है, तब से ही बनारस वाले बेचारे रोजाना सुबह सुबह उठकर पहले अपना लोकेशन टेस्ट करते हैं कि कहीं वो बनारस टोक्यो के साथ साथ वाशिंगटन, लंदन और पेरिस न बन गए हों। वरना एक साथ इतने शहरों में बनारसी आदमी बेचारा क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के विकास से, योगी जी के प्रताप से और संघ के आशीर्वाद से बनारस के बच्चे बच्चे बिल्कुल दूध में नहा धोकर खेल रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी तालीम, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, स्कूल की किताबें, कागज कलम, मास्टर साहब का प्यार, टीचरों का दुलार देखकर पूरे देश के बच्चे खैर मना रहे हैं कि चलो अच्छा है, कम से कम हम यूपी के रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि यूपी के एजुकेशन सिस्टम ने पहले से ही एजुकेशन से तौबा कर लिया है और बची कुची कोर कसर मोदी जी और योगी जी के साझा विकास से स्वाहा होने जा रही है। क्योंकि अब मोदी जी ने बता दिया है कि भाजपा के राज में स्कूल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। योगी जी ने समझा दिया है कि बुलडोजर अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, सो स्कूल की शिक्षा और बच्चों की पढ़ाई से किसी को कोई चिंता नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाजपा की सरकार में बच्चों के साथ वो सुलूक किया जा रहा है जो कोई दुश्मन भी ना करे। क्योंकि जो सत्ता, जो सिस्टम, जो नेता और जो रहनुमा बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पलीता लगा दें, उसे दुनिया के किसी भी किताब में शिक्षा के हितैषी नहीं कहा जा सकता, बच्चों का हितैषी नहीं कहा जा सकता, तालीम का रहबर नहीं कहा जा सकता, उसे दुनिया के बच्चों का भविष्य निर्माता नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बनारस में शिक्षा विभाग का फरमान ऐसी ही गाथा सुना रहा है जिसको पढ़कर और सुनकर यकीन नहीं होता कि वाकई के सरकारी स्तर पर इसी तरह से शिक्षा को बर्बाद किया जाता है, इसी तरह से बच्चों के भविष्य को चौपट किया जाता है। सरकारी फरमान जारी हुआ है कि देव दिवाली में 3.5 लाख दियों को जलाने की जिम्मेदारी सरकारी टीचरों के कंधे पर थोप दी गई है। यानी बच्चों को पढ़ाने की टेंशन खत्म, दिया जलाने की ड्यूटी शुरू हो गई है। कहते हैं कि शिक्षा को रोशन करना चाहिए, समाज में अंधकार को मिटाया जा सकता है। लेकिन बनारस में इसे का ठीक उल्टा काम हो रहा है। शिक्षा को बंद करो और दिया जलाओ। यूपी के साथ वाकई बहुत बड़ा गंदा मजाक हो रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि एक सरकारी स्कूल में बच्चों को खाने के लिए नमक और चावल परोसा गया। नन्हे मुन्ने और नौनिहालों के सामने नमक चावल परोसने वालों को शर्म भी नहीं आई कि क्या वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। क्या वो खुद भी उस खाने को खा सकते हैं जो मासूमों के सामने परोसा जा रहा है। ये घटना यूपी में नमक रोटी की कांड की याद ताजा कर देता है, जिसे बहुत ही चालाकी से सिस्टम के जरिए भुला दिया गया। लेकिन 3.5 लाख दियों को जलाने के कमांड टीचरों के हाथ में सौंपकर सरकार पता नहीं कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग के पास ना तो कोई अपनी सेना है, ना तो कोई अपना मजदूर है, ना तो उनके पास हाफ पैंट वाले वीर हैं और ना ही फुल पैंट वाले। तो फिर आखिर 3.5 लाख दिया कौन जलाएगा। इसीलिए इस बात को समझिए, शिक्षा विभाग ने बच्चों को शिक्षा का पलीता लगाने का आदेश जारी किया है। ऐसा भी नहीं है कि दिया जलाने का काम केवल एक ही दिन में निपट जाता हो, बल्कि 8 नवंबर की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग भी बना दिया गया है। अलग अलग इलाकों को सेक्टर में बांट दिया गया है। टीचरों के कंधे पर बोझ थमा दिया गया है कि लो अब दिया जलाओ। इसके लिए दिए का इंतजाम करने से लेकर दिया में लगने वाली बत्ती, दिए में जलाने वाले तेल, इलाके की सजावट में महीने भर का वक्त लगेगा। यानी बनारस में देव दिवाली के मौके पर 3.5 लाख दिए जलाने के लिए शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा उछल कूद मचा रहा है।
यानी पूरी जिम्मेदारी दिया जलाने की शिक्षा विभाग ने ले लिया है। जाहिर सी बात है ये केवल अपने नाम की वाहवाही कराने की कोशिश हो रही है। बनारस के बाहर दूसरे टीचरों को भी बुलाया जा सकता है, ऐसा सोचा समझा जा रहा है, क्योंकि 3.5 लाख दिए जलाना कोई मामूली बात नहीं है और सिर्फ 10 टीचरों के ऊपर तो ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल है कि आखिर टीचर अगर दिया जलाता फिरेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? क्या शिक्षा मंत्री आएंगे पढ़ाने के लिए? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी आएंगे पढ़ाने के लिए? या संघ के क्या कार्यकर्ता आकर स्कूलों की ड्यूटी संभालेंगे? आखिर उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? एक तो पहले से ही टीचरों के जिम्मे बहुत से काम सौंपे जा चुके हैं, यानी चुनाव में ड्यूटी लगा दिया जाना, जनगणना, मतगणना, सर्वे वगैरह तमाम तरह के सरकारी काम टीचरों के जिम्मे मड़ दिया जाता है। आखिर जब दिया जलाने का काम करवाना ही है तो सबसे खाली बैठे आरएसएस वालों को यह काम क्यों नहीं सौंप दिया जाता? उनसे बेहतर भला कौन जानता है कि कैसे जलाना है और कैसे बुझाना है? ये काम आरएसएस के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नोटिफिकेशन जारी करके निर्देश दिया है कि बनारस के शिक्षक देव दिवाली पर 3,50,000 दीप जलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गंगा किनारे कुल 10 लाख से ज्यादा दिए जलाएंगे। यानी शिक्षा विभाग तो सिर्फ 3.5 लाख दिए जला रहा है, लेकिन बाकी जो दिए जलाएंगे पता नहीं और कौन कौन से लोग दिया बत्ती का काम करेंगे। दैनिक भास्कर लिखता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने बताया है कि 8 नवंबर को देव दिवाली है। हालांकि काशी विद्वत परिषद ने देव दिवाली मनाने की तारीख 7 नवंबर तय की है। गंगा पार रेती में सेक्टर 11 से 18 तक शिक्षा विभाग दीप जलाएगा। हर सेक्टर में 35,000 दिए जलाए जाएंगे। इस काम के लिए 10 शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। बनारस में 10 शिक्षकों को सेक्टर प्रभारी बनाया गया है। देव दिवाली पर दीपक जलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होगी। दैनिक भास्कर ने बताया है कि 80 के दशक में पंचगंगा घाट से शुरू हुई देव दिवाली अब काफी भव्य रूप से मनाई जा रही है। पर्यटन विभाग ने बनारस में 10 लाख से ज्यादा दियों को जलाने का लक्ष्य रखा है। इसकी तैयारी शुरू भी हो गई है। यानी पूरी तरीके से देव दिवाली के नाम पर कोई बड़ा कीर्तिमान बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन टीचरों की ड्यूटी लगाकर शिक्षा विभाग ने साबित कर दिया है कि उसका शिक्षा विभाग से ही कोई लेना देना नहीं है। वहां के अफसर, उनके मठाधीश केवल कुर्सियां तोड़ने के लिए हैं और उनका यही काम है कि बच्चों के भविष्य को कैसे चौपट किया जाए। बच्चों के फ्यूचर को खत्म करने की जितनी कोशिश शिक्षा विभाग कर रहा है, उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी को मिलना चाहिए। टीचरों से दिया जलाने के बजाय सरकार यही काम ठेकेदारों से करवा सकती थी, क्योंकि टीचरों का काम है बच्चों को पढ़ाना, न कि दिए जलाना। इन्हीं सब हरकतों की वजह से यूपी की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही चौपट हो चुकी है। शिक्षा विभाग के ऐसे अफसरों पर योगी सरकार को फौरन एक्शन लेना चाहिए। सूबे के बच्चों के भविष्य को खराब करने वाले ऐसे अफसरों को उनके पद पर बने रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। शिक्षा विभाग को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। नेताओं की वाहवाही लूटने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया जा रहा है और ताली बजा रहे हैं योगी जी, मोदी जी। वाह, क्या पूछना। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरबां से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।